रेलवे लाइन से 7 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, अमरौली। न कोई डरावना नाम, न कोई भूतिया पहचान। लेकिन इस गांव के बारे में एक अजीब बात थी। यहाँ कोई भी अतीत की बात नहीं करता था। अगर कोई पूछता ये मंदिर कब बना, तो जवाब मिलता बहुत पहले। अगर पूछा ये तालाब किसने खुदवाया, तो जवाब होता पता नहीं। हर सवाल का जवाब अधूरा था। आरव मिश्रा, जिला प्रशासन से जुड़ा एक रिकॉर्ड ऑफिसर, को अमरौली भेजा गया। कारण सीधा था। पिछले 25 सालों से अमरौली गांव में किसी की मृत्यु दर्ज नहीं हुई थी। ना बूढ़ा मरा, ना बच्चा, ना बीमारी, ना दुर्घटना। सरकारी रिकॉर्ड में गांव जैसे अमर था। आरव जब गांव पहुंचा तो उसे महसूस हुआ, लोग हंस रहे थे, खेत लहलहा रहे थे, सब कुछ सामान्य था। लेकिन किसी भी घर में कोई बूढ़ा नहीं था। सब 20 से 50 की उम्र के बीच, ना 60, ना 70, ना 80। गांव के प्रधान रघुवीर ने आरव का स्वागत किया। चाय रखते हुए उसने कहा, साहब, यहाँ सब ठीक है, बस आप ज्यादा सवाल मत कीजिए। आरव मुस्कुराया। सवाल करना ही मेरा काम है। रघुवीर की उंगलियां कप पर कस गईं। आरव स्कूल गया। क्लास में 30 बच्चे थे। सबकी उम्र 10 से 12 साल। टीचर से पूछा, पिछले साल के बच्चे कहाँ गए? टीचर ने जवाब दिया, यही है। आरव चौंका, लेकिन ये तो नए बच्चे लग रहे हैं। टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, यहां कोई बड़ा नहीं होता। फिर उसने जल्दी से मिटा दिया। रात को आरव को नींद नहीं आई। 12:03 पर गांव में एक घंटी बजी। कोई मंदिर नहीं था वहां। फिर हर घर का दरवाजा एक साथ बंद हुआ और गलियों में पैरों की आवाजें। लेकिन फाइल के आखिर में लिखा था, अगर प्रयोग सफल रहा तो गांव कभी नहीं मरेगा, पर सच बोलने की क्षमता खत्म हो जाएगी। आरव के हाथ कांप गए। किसी ने पीछे से पूछा, आप भी सच जानना चाहते हैं? आरव ने पीछे मुड़कर देखा। वही बूढ़ा आदमी जो मौजूद ही नहीं था। आरव ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, झुका हुआ, सफेद दाढ़ी, आंखों में अजीब सी चमक। आरव बोला, आप कौन हैं? और अभी तक गांव में आप जैसे कोई था ही नहीं। बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आवाज कांप रही थी। क्योंकि मैं यहां हूं ही नहीं। और अगले ही पल वो गायब हो गया। ना धुआं, ना हवा, ना आवाज। अगली सुबह आरव ने गांव वालों से पूछा, कल यहां एक बूढ़े आदमी को देखा था, किसका है वो? सबने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर प्रधान रघुवीर बोला, यहां कोई बूढ़ा नहीं रहता साहब। आरव ने जोर देकर कहा, पर मैंने देखा था। रघुवीर ने धीरे से जवाब दिया,
जो देखा जाता है वो जरूरी नहीं कि याद भी रखा जाए। आरव को अजीब लगा, उसके दिमाग में भी बूढ़े का चेहरा धुंधला पड़ने लगा था। दोपहर को आरव ने नोटबुक खोली। कल रात जो लिखा था उसमें कुछ लाइनें खुद ब खुद गायब थीं। सिर्फ एक वाक्य बचा था। अगर मैं ये पढ़ रहा हूँ तो मैं कुछ भूल चुका हूँ। आरव की सांस तेज हो गई। आरव फिर स्कूल पहुंचा। आज बच्चों की संख्या कम थी। उसने टीचर से पूछा, कुछ बच्चे कहाँ हैं? टीचर ने चुपचाप कहा, आप ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, साहब। इसका क्या मतलब? टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, जो सवाल करता है वो घटता जाता है। दूसरा दौर रात ठीक 12:03 पर फिर से घंटी बजी। आरव इस बार बाहर निकला। पूरे गांव में लोग अपनी अपनी छतों पर खड़े थे। सब एक ही दिशा में देख रहे थे।